कामिनी अपने छोटे बेटे वंश के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही थी। वंश एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। अरे नहीं कामिनी बहन, आपका बेटा तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज नहीं करवा सकते। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं। इसी तरह वंश के कहीं रिश्ते आए और वापस लौट गए। कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं था। बेटा अंश, तू ही उदास मत हो। देखना, तेरी माँ तेरे लिए इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगी। तू चिंता मत कर बेटा। कामिनी की बड़ी बहू पिंकी हमेशा वंश के अपाहिजपन का मजाक उड़ाती रहती हैं। एक दिन पिंकी कहती हैं, देखना, अब इस लूले की शादी कभी नहीं होगी। जब मैंने कहा मेरी चाची की लड़की प्रिया से इसकी शादी करा दूं, तब तो बड़े नखरे थे आप सबके। वो काली है, अनपढ़ है। अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी लड़की भी हाँ कर दे, वही बहुत है। बहू, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दिया कर। देखना, मैं इसके लिए तुझसे भी कई गुना खूबसूरत लड़की ले आऊंगी। ये मेरा वादा है। पिंकी को अपनी ब्यूटी का काफी घमंड था। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और होशियार समझती थी। वो घर के नौकरों पर अपना हुक्म चलाती और खुद आराम करती। एक दिन पंडित काशीराम एक लड़की मधु, जिसे राधा भी कहते हैं, का रिश्ता लेकर आते हैं। सबको मधु बहुत पसंद आती हैं। कुछ दिनों में मधु और वंश की शादी हो जाती है और इस तरह मधु कामिनी की बहू बन जाती हैं। इधर मधु की ब्यूटी देख पिंकी को जलन होने लगती है। पता नहीं इस लड़की ने इस लूले में ऐसा क्या देखा जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस लूले से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब राधा ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर उठा ली थी और सबका खूब ख्याल भी रखने लगी और इसीलिए राधा को सभी पसंद भी करते थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाला चाय, और काका आपके लिए ये पकोड़े। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है और एक वो महारानी है जो किसी काम की नहीं, बस हर समय पैसे उड़ाने और सजने संवरने के लिए पार्लर में बैठी रहती है। बेटा, कल पास की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। मैंने तो गर्व से सबको कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। आज तो बेटा मैं ही तुझे तैयार करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। अगले दिन कामिनी घी और हल्दी का लेप लेकर राधा के पास आती हैं। बहू राधा, ला, मैं तेरे सर पे ये देसी घी की मालिश कर देती हूँ। इससे बाल मुलायम और खूबसूरत हो जाते हैं। देख तो तेरे बाल कितने रूखे हैं, जैसे नकली बाल हो। इधर आ, आज मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। बैठ बेटा। मालिश का नाम सुनकर राधा घबरा जाती हैं। वो माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मालिश कर लूंगी। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने सिर पे लगे विग को ठीक करने लगती हैं। तभी पिंकी राधा को देख लेती हैं। ओह माय गॉड! अच्छा, तो असल में ये महारानी गंजी है और विग लगाकर सबको बेवकूफ बना रही है। कल मुंह दिखाए के समय अब मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। अगले दिन सब औरतें राधा की मुंह दिखाई के लिए कामिनी के घर आती हैं। तभी पिंकी अपनी चाल चलती हैं। अरे राधा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये साड़ी कैसी पहनी है? ला, मैं पिन लगा देती हूँ। पिंकी साड़ी के पल्लू को राधा के नकली बालों से पिन लगाकर जानबूझकर फंसा देती हैं और राधा को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले आती हैं। और जैसे ही एक औरत मुंह दिखाई के लिए राधा का पल्लू हटाती हैं, तो उसके साथ पिन लगा विग भी निकल जाता है और इस तरह राधा हंसी का पात्र बन जाती हैं। हाय दया, ये तो टकली है, इसके तो बाल ही नहीं। कामिनी बहन, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने बेटे के लिए हूर की परी ढूंढी है, लेकिन ये महारानी तो गंजी निकली। सभी औरतों ने कामिनी और राधा का खूब मजाक उड़ाया और एक एक करके वहां से चली जाती हैं। कामिनी राधा के इस झूठ की वजह से अब उससे नफरत करने लगी। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इसीलिए इतने दिन से भोली बनकर सबका ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका। निकल जा इस घर से अभी। तभी वहां राधा का पति वंश आ जाता है और कहता है, रुको माँ,
राधा ने तो मुझे सब कुछ शादी से पहले ही सच सच बता दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने ही उसे सच छुपाने की कसम दी थी। माँ, मुझ अपाहिज से शादी कर राधा ने मुझे और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं, मन खूबसूरत होना चाहिए, जो राधा का है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है माँ। फिर क्या था, वंश की बात सुनकर कामिनी और पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राधा से हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हैं और दोबारा से सभी खुशी से रहने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। बदले में आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।